जैसा कि हमने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। जैसे हमारे 25 अप्रॉक्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम उन्हीं श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और भी हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, चिरंतन का विलोम शब्द क्या हुआ? देखिए, चिरंतन का विलोम शब्द होगा नश्वर। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? नश्वर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य का नाम बताओ। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। अब देखिए, इसमें आपको वाक्य बताने हैं। जब मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वे वाक्य जिसमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, वह मिश्र वाक्य होता है। जैसे रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, यहाँ दोनों वाक्य की अव्यय के साथ जुड़े हैं। रमेश ने बताया प्रधान उपवाक्य तथा वह घर जा रहा है आश्रित उपवाक्य है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मिश्रित वाक्य। इसका आंसर होगा मिश्रित वाक्य। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। वाक्य कौन सा है? तुम बाहर गए और वह रोने लगा। यह वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि इस वाक्य में और संयोजक अव्यय द्वारा दो वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है। इसका सरल वाक्य क्या होगा? इसका सरल वाक्य होगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। यहाँ और अव्यय का लोप हो जाएगा, तो इसका क्या होगा आंसर? बाहर जाते ही वह रोने लगा। अब देखिए, ये एकदम करेक्ट सरल वाक्य है इसका, इसमें और का लोप हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। अब देखिए, यह सरल वाक्य का उदाहरण है। यह उदाहरण को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने के लिए परंतु, किंतु, क्योंकि, अथवा तथा आदि संयोजक अवयवों का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए आ उपयुक्त है, क्योंकि इसमें परंतु संयोजक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, तो इसका सरल वाक्य संयुक्त वाक्य क्या होगा? कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, ये इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार का नाम बताओ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए, जहाँ किसी विषय वस्तु के चमत्कार को लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाता है या बताया जाता है, वहाँ हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब देखिए, आंखों के आंसू से जल धोए, तो इधर किसी बात को बड़ा चढ़ा के जब बताएं तो इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। देखिए, जो ये उदाहरण दिया गया है, हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका का जलना तथा राक्षसों के भागने का वर्णन बड़ा चढ़ा के किया गया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश और शब्द के चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। अब ये दिया गया है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए दे दिए जाएंगे और इसका आपको सही बताना होता है। तो इसका होगा, देखिए, जैसे अलंकार है, अलंकार दो शब्दों अलन प्लस कार से बना हुआ है, जिसका अर्थ है आभूषण या जो अलंकृत या सुशोभित करे, वह अलंकार है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहा जाता है। अलंकार के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? शब्द, अर्थ, उभय अलंकार तथा पाश्चात्य अलंकार। पाश्चात्य अलंकार। अलंकारों के प्रयोग और शब्द चयन में ध्यान दिया जाए तो अलंकार काव्य के संप्रेषण में सहायता प्रदान करते हैं। कोई कवि या साहित्य मनीषी जब अलंकार शास्त्रों के ज्ञान अनुसार अलंकारों का प्रयोग करता है तो उसकी
रचना होती है वो सर्वश्रेष्ठ बन जाती है। इसलिए अलंकार और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। तो इसमें आपके लिए उदाहरण मतलब ऑप्शन दिए जाएंगे कि जैसे सर्वनाम के और शब्द चयन से, या संज्ञा के सार्थक प्रयोग से, या अलंकारों के सार्थक प्रयोग से। तो इसका आंसर होगा अलंकार के सार्थक प्रयोग से। अलंकार के सार्थक प्रयोग से। देखिए, अलंकार के सार्थक प्रयोग से और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से भाव संप्रेषण में सहायक होती है। देखिए, भाव कैसे आते हैं जब आप अलंकारों का प्रयोग करो। जैसे आपने सुदामा चरित्र में देखा होगा, पढ़ा होगा, जब आपने पानी पड़ा तो वो हाथ छुओ नहीं, तो इससे देखिए कितना भाव आ जाता है कि उन्होंने पानी को भी छुआ नहीं और अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोए। तो यह अलंकार इसका उपयुक्त उत्तर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस डैश ब्रह्म है ना। तो इसमें होगा, जैसे देखिए नाटक शास्त्र के छठे अध्याय में भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति के विषय में यह सूत्र दिया था कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, इसलिए रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। इसलिए इसका सही आंसर होगा आनंद स्वरूप, क्योंकि रस में मजा आता है, तो इसलिए इसका आंसर हुआ आनंद स्वरूप। रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। आनंद स्वरूप ब्रह्म है। जैसे विचार स्वरूप, मूर्त स्वरूप, आहार स्वरूप या आनंद स्वरूप। तो रस तो सभी जानते हैं कि आनंद स्वरूप ब्रह्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को डैश कहते हैं। भाव दशा। अब देखिए, भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहा जाता है। आलंबन तथा उत्पीड़न के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीपित होने पर आश्रय में दो चेष्टाओं का होना अनुभाव कहलाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, वाचिक अनुभाव। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। वाचिक अनुभाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को डैश से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो देखिए, कविता का शाब्दिक अर्थ होता है काव्यात्मक रचना या कवि की वह कृति जिसे छंदों की श्रृंखलाओं में पिरोया जाए। काव्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। इसलिए काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक स्वरूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कलात्मक स्वरूप। ये होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवन है। पल्लवन में सूत्र, वाक्य, विचार या भाव को डैश कहा जाता है। तो देखिए, अब पल्लवन है। अब पल्लवन से अभिप्राय क्या है? पल्लवन का मतलब होता है फैलाव या विस्तार से होता है। किसी सूक्ति, उक्ति को विस्तारित रूप से देना ही पल्लवन है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मात्र विस्तार दिया जाए, मतलब मात्र विस्तार दिया जाता है। देखिए, पल्लवन का मतलब क्या होता है? पल्लवन का मतलब होता है विस्तार। इसलिए पल्लवन में सूत्र, वाक्य, विचार या भाव को मात्र विस्तार दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मात्र विस्तार दिया जाता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन थे ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसआई सुविधा में पूछे जाते हैं। अगर आपके लिए इन क्वेश्चन में कोई डाउट हो या आप चाहते हो कि इन क्वेश्चन को हम और किसी तरह से आपके सामने प्रस्तुत करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आई होप गाइस आपके लिए सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, आपके लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर गाइस आपके लिए समझ आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।